वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम यूजी कोर्स स्ट्रक्चर सेमेस्टर 2 का जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है उसे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए है, स्पेशली उनके जो सब्जेक्ट हैं सेकेंड सेमेस्टर में क्या रहने वाला है और उन्हें कौन से सब्जेक्ट चूज करने को मिलेंगे, ये सारा डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें तभी समझ में आएगा कि आपकी जो सेकंड सेमेस्टर में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट रहने वाला है कौन सा रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट चूज करने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो पीडीएफ को ओपन कर लिया हूँ। और देखिए यहाँ पे जो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 सेमेस्टर 2 यानी कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिया था उनके जो सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है ये सारा रहेगा। तो इस सब्जेक्ट को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये है डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जेंडर इलेक्टिव, एबिलिटी एनहेंसमेंट, स्किल एनहेंसमेंट एंड वैल्यू एडिशन कोर्स। यहाँ से आपके सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो हम एक एक करके सारे कोर्सेज का सब्जेक्ट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मेन सब्जेक्ट जो आपके बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जो मेन सब्जेक्ट रहने वाला है उसके हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से रहने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए कोर कोर्स डिसिप्लिन सब्जेक्ट यानी कि डीएससी लिखा हुआ है, ये मेन सब्जेक्ट है आपका। और इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा ये ऑल आर कंपलसरी, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट में ये आपके कंपलसरी ही रहेंगे। ठीक है, जिसमें डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आपने बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3 पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप जब सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट 4, डिसिप्लिन सब्जेक्ट 5, डिसिप्लिन 6। ठीक है, तो उसके हम उस सब्जेक्ट का डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे उसके नेम हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो डिसिप्लिन 1 सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा, जो कि डिसिप्लिन 4 है। और पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर का। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा मेथड एंड अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये आपके सेकंड सब्जेक्ट रहेंगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट में। उसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा ये इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलीजन थ्योरीज कंसेप्ट एंड डिबेट आपको थर्ड सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यह है डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो कि आपको कभी चेंज नहीं होगा और ये कंपलसरी है सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपके जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट रहेंगे उसमें से आपको चूज करने को मिलेगा। ठीक है, आपको कोई भी एक चूज करना है। ठीक है, तो चूज एनी वन, इसमें कोई भी सब्जेक्ट आप एक चूज कर सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट रहने वाला है फर्स्ट है कॉमर्स कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है। उसके बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट आपको मिलेगा जेनरिक इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आपको इंग्लिश इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज, ये आपके सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट आपको जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, और हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एज फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रोरी टाइम्स। उसके बाद जो फिफ्थ सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा मैथमेटिक्स से रहेगा, एलिमेंट्री लीनियर अलजाब्रा, ये आपके जो 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं ये जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में है। इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करके जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट और सिलेबस आएंगे ये है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि एईसी, इसमें भी आपको कोई भी एक चूज करके पढ़ना है। ठीक है, इसमें से भी आपको चूज करना है। तो सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट हैं असामीज, ये लैंग्वेज है असामी भाषा में है, जो कि जो भी स्टूडेंट असामी लैंग्वेज लेना चाहता है तो आपको ये 2 सब्जेक्ट मिल जाएंगे ए और बी, ये असामी भाषा के लिए है। उसके बाद बंगाली से भी है तो बंगाली के लिए भी है, बंगाल ए बंगाल बी। ठीक है, बंगाली भाषा में आपको ये सब्जेक्ट मिलेंगे। और हिंदी, अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी भाषा में भी 3 सब्जेक्ट हैं, यानी कि हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी सी। हिंदी ए में मिलेगा आपको हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, ये आपको पढ़ने को मिलेगा सेकेंड सेमेस्टर में।
उसके बाद अगर हिंदी बी लेते हैं तो हिंदी औपचारिक लेखन ये मिलेगा आपको सब्जेक्ट पढ़ने को। उसके बाद अगर आप हिंदी सी लेते हैं तो सोशल मीडिया और ब्लॉग लेखन आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद पंजाबी भाषा भी है, पंजाब। उसके बाद संस्कृत है। उसके बाद आपको तमिल तमिल के भी लैंग्वेज आपको पढ़ने को मिलेंगे, और तेलुगु भी है। उसके बाद उर्दू भी है, ठीक है। इसमें से आप जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मेरे ख्याल से बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में जनरिक एबिलिटी इन्हेंसमेंट में आप ज़्यादातर सब स्टूडेंट हिंदी ए और बी सी में से ही ज़्यादातर चूज करेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बंगाली भी हो सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, एंड पंजाबी भी और उर्दू ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्किल इन्हेंसमेंट की बात करें। स्किल इन्हेंसमेंट में जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट जो स्किल इन्हेंसमेंट में पढ़ रखा है उसे अब सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है। उसे अब जब आप सेकंड सेमेस्टर में आइएगा तो उसमें से आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में उसे अब चेंज करना पड़ेगा आपको, और अब सेकंड सेमेस्टर में आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे स्किल इन्हेंसमेंट में? इसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे। एक रहेगा कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन, उसके बाद सेकंड रहेगा इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, उसके बाद हिंदी रंगमंच। ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे। 3 सब्जेक्ट में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आप मान लीजिए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में रंगमंच आपने पढ़ रखा है तो आपको इन 2 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन कोर्स में। वैल्यू एडिशन कोर्स ये है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में वैल्यू एडिशन कोर्स में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो आप सेकंड सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, चूज करने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से रहने वाले हैं। जो वैल्यू एडिशन कोर्स में फर्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा रीडिंग इंडिया फिजन इन इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी में आपको पढ़ने को मिलेगा भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस आप लेते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स में तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल डाउट्स पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आप अगर वैल्यू एडिशन कोर्स में संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में आपको योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी मान लीजिए ये 4 टॉपिक्स सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में मान लीजिए आप हिंदी भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है, तो अब जब सेकंड सेमेस्टर में आइएगा तो वैल्यू एडिशन कोर्स में आप हिंदी भारतीय भक्ति परंपरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब बाकी जो बचे सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा और सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, चूज कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में चूज करना है। तो ये सारा सब्जेक्ट का लिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि सेकंड सेमेस्टर में जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कोर्स स्ट्रक्चर है उन्हें भी समझ में आ सके, ठीक है।